नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारत सरकार बदलने के साथ ही शराब माफिया के हुए हौसले बुलंद। जोधपुर से आए ट्रेनर ने महिलाओं को सिखाए बाजार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने। गेंता में श्रीराम कथा में द्वितीय दिवसीय शिव विवाह का वर्णन। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह कल लेंगे शपथ। इटावा में भारतीय किसान संघ द्वारा 24 दिसंबर को विशाल नेत्र निःशुल्क शिविर का होगा आयोजन। प्रचार पोस्टर का किया विमोचन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। शहर सहित जिले भर में नियम विरुद्ध शराब बिक्री ने पकड़ा जोर। निर्धारित समय पर एमआरपी से अधिक रेट में बेची जा रही शराब वही 24 घंटे फिर से मिलने लगी ठेकों पर शराब। देंगनी पुलिस स्थित शिवारे कंपनी के ठेके पर 1.5 गुना अधिक रेट पर बेची जा रही है 24 घंटे शराब। जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारी हैं मौन। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। युवा जागृति संस्थान प्रभु भवन स्थित स्किल कैंपस पर नाबार्ड के सहयोग से संचालित एलआईडीपी के अंतर्गत समूह की 90 महिलाओं को ट्रेनिंग के 5वें दिन में जोधपुर से आए ट्रेनर गोवर्धन सिंह साथ में सहायक ट्रेनर सुनीता देवी एवं राधा देवी ने महिलाओं को मिल्टेस बाजार से बने पकवान बनाना सिखाया। आज ट्रेनर ने महिलाओं को बाजार के स्वादिष्ट कुरकुरे बनाना सिखाया। साथ ही उन्होंने अन्य कई प्रकार के मिल्टेस रेसिपी से महिलाओं को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बाजार हमारे राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न रहा है। लोग पहले इसे अपने भोजन के रूप में उपयोग करते थे, परंतु आधुनिकता के दौर में लोगों ने इसे अपनी भोजन की थाली से दूर कर दिया, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें इसे फिर से भोजन में शामिल करना होगा। हमें इसके लिए मिल्टेस के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर घर में बच्चों को, बड़ों को, सभी को देना होगा, ताकि सर्दियों के मौसम में शरीर ऊर्जा से भरा रहे। बाजार से हम हर प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं, जिसमें बाजार के हलवा, चिला, पकौड़े, ढोकला, इडली, लड्डू, बर्फी, बिस्किट्स, केक, मठरी आदि यह फाइबर से भरपूर एवं पाचन क्रिया को सही रखता है। गर्भवती महिला भी इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे। यह हमें शुगर, डायबिटीज, मोटापा, हृदय रोग आदि अनेक गंभीर बीमारियों से बचाता है। बांसुर से संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। इटावा क्षेत्र के गेंता कस्बे में सीताराम विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में मानस कृपा धाम आश्रम गेंता पर चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के द्वितीय दिवस पर कथा व्यासपीठ बाबा सीताराम दास महाराज ने शिव चरित्र का अति सुंदर वर्णन किया। साथ ही पार्वती का जन्म, कामदेव दहन, शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया और कहा कि भगवान ने यदि गरीबी दी है तो भगवान का भजन करो और धनवान बनाया है तो दान करो। प्रारंभ में व्यासपीठ पर श्री रामचरितमानस का यजमान बद्रीलाल नागर, मुकेश नागर सपरिवार द्वारा वैदिक मंत्रों से विधि विधान से पूजन किया गया। श्री राम कथा में व्यासपीठ कथावाचक बाबा सीताराम दास महाराज ने शिव विवाह की कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान शिव अपने अंग पर शमशान की विभूति लगाते हैं, जबकि सांसारिक दुल्हा विवाह के लिए जाता है तो उपटन लगाता है। शमशान की भस्म और उपटन में अंतर है। उपटन काम को प्रकट करती है और शमशान की भस्म काम को शांत करता है। भगवान शिव नंदी बैल पर सवार है। बैल धर्म का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को अपने धर्म पर आरूढ़ होना चाहिए, जैसे भगवान बैल पर आरूढ़ है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल अर्थात 3 प्रकार के शूल, काव, क्रोध, लोभ रखते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी ज्ञान रूपी मिट्टी में तीनों को रखना चाहिए। ज्ञान रूपी मुट्ठी में तीनों को रखना चाहिए। शिव विवाह के आनंद व सुखदायी कथा का वर्णन कर श्वेताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान शिव विवाह के वर्णन के दौरान भजन, काले काले नाग गले में डाले हैं, दुल्हन बने बैठे शिवजी भोले भाले हैं सुनाया तो श्वेत मंत्रमुग्ध हो गए हैं। श्रद्धालु मुकेश नागर हरिलाल ने बताया कि कथा के अंत में आरती की गई। पश्चात उपस्थित श्वेताओं को प्रसाद का वितरण किया गया। श्री राम कथा में चित्रकूट से आए जोधहरि आश्रम के महंत बाबा चतुर्भुज दास महाराज और इनके बाल शिष्य संत मोहन दास महाराज व मध्य प्रदेश के रीवा से आए संत राम सुमिरन दास महाराज एवं ब्रजभूमि से आए संत भगवान दास महाराज भी आसन लगाकर कथा का श्रवण कर रहे हैं और कथा में आने वाले भक्तों को भी संतों के दर्शन लाभ हो रहे हैं। आज कथा में गेंता के साथ इटावा से भी श्वेता राम कथा के श्रवण हेतु पहुंचे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट।
राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत किया है। ऐसे में अब 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य के मनोनीत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मनोनीत उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को 15 दिसंबर को शपथ दिलाई जाएगी। सीपी जोशी ने आगे बताया कि 15 दिसंबर को सुबह 11:15 पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जयपुर के रामनिवास बाग में होगा। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्रा भजनलाल शर्मा को सीएम पद, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री पद के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह, प्रहलाद पटेल समेत प्रमुख बीजेपी नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भारतीय किसान संघ जिला कोटा, तहसील पीपलदा इटावा एवं विशाल आई हॉस्पिटल, विज्ञान नगर कोटा के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन दिनांक 24 दिसंबर रविवार को शारदा बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा में आयोजित होगा। आज शिविर के प्रचार पोस्टर का विमोचन मानस कृपाधाम आश्रम गेंता के महंत बाबा सीताराम दास महाराज के सानिध्य में किया गया। इस दौरान भारतीय किसान संघ जिला प्रचार प्रमुख गिरिजा शंकर गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल मीणा, उपाध्यक्ष धनराज मीणा मुंगेना, संरक्षक रामेश्वर मीणा केशोपुरा, प्रभुलाल बिजवाता, पूर्व सरपंच रामेश्वर मीणा, हरि मुकेश नागर गेंता, अशोक जांगीड़, राम अवतार मीणा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिविर प्रभारी गिरिजा शंकर गुप्ता व उमाशंकर नागर ने बताया कि शिविर में ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण मैनुअल फेंको पद्धति द्वारा कोटा के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल स्नेही द्वारा किया जाएगा। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान करणपुर सीट पर प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव स्थगित हो गया था। निर्वाचन आयोग ने उस सीट पर चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। करणपुर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपेंद्र कुन्नर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस विधानसभा में 5 जनवरी को मतदान होगा और 8 जनवरी को मतगणना होगी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस सीट पर कांग्रेस के लिए चुनाव में जीत हासिल करना चुनौती साबित होगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करणपुर विधानसभा के प्रत्याशी और विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का बीमारी के कारण निधन हो गया था। ऐसे में चुनाव आयोग के नियमानुसार चुनाव स्थगित हो गए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने अब 5 जनवरी को चुनाव करवाने के लिए तिथि घोषित की है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपेंद्र कुन्नर को बनाया है। विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की 10 सीटों में से कांग्रेस ने 6 पर जीत हासिल की है, लेकिन राजस्थान में सरकार भाजपा की बनने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना काफी चुनौती भरा रहेगा। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार यदि किसी रजिस्टर्ड पार्टी के उम्मीदवार का निधन हो जाता है तो उस विधानसभा में चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं और बाद में एक नई तिथि घोषित की जाती है। ऐसे में उस पार्टी को नया उम्मीदवार घोषित करना होता है, लेकिन बाकी पार्टियों के उम्मीदवार पूर्व की भांति रहेंगे। करणपुर में भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और आम आदमी पार्टी की ओर से कीर्तिपाल सिंह संघू चुनाव मैदान में हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुखदेव के घर पर ही यह वारदात हुई थी। इस दौरान वहां मौजूद सुखदेव के गार्ड अजीत सिंह और नवीन शेखावत नामक बिजनेसमैन को भी शूटरों ने गोली मारी थी। नवीन की तो उसी समय मौत हो गई थी, जबकि अजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन 7 दिन बाद अजीत भी जिंदगी की जंग हार गए। उनके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
बता दें, अजीत सिंह ही वो शख्स थे जो सुखदेव हत्याकांड के इकलौते चश्मदीद थे। वो उस समय सुखदेव के साथ ही बैठे थे। जैसे ही शूटरों ने फायरिंग करनी शुरू की तो अजीत ने सुखदेव को बचाने की कोशिश की थी। इस दौरान उन्हें भी गोली लग गई थी। उनका सवाई मान सिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है था, लेकिन मंगलवार देर रात को अजीत सिंह ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस उपायुक्त योगेश गोयल ने इस मामले की जानकारी दी है। जोधपुर राजस्थान के पाली जिले के एक अदालत ने एक बच्चे से दुष्कर्म और उसकी तथा उसके भाई की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए बुधवार को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने फैसला सुनाते हुए कहा, व्यक्ति ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। उन्होंने कहा, आरोपी ने जघन्य अपराध किया है, इसलिए उसे मौत की सजा देना जरूरी है। लोक अभियोजक खेमाराम पटेल के अनुसार पाली जिले के सिरियारी क्षेत्र के आसन जोधवान गांव निवासी आरोपी अर्जुन सिंह 22 वर्ष को 10 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म का दोषी पाया गया। उसे लड़की और उसके 13 वर्षीय भाई की पत्थर से कुचलकर हत्या करने का भी दोषी पाया गया। पटेल ने कहा कि घटना के दिन लड़की और उसका भाई अपनी बकरियां चराने गए थे। उन्होंने कहा, जब वे घर नहीं लौटे तो पुलिस और परिवार के सदस्यों ने उनकी तलाश शुरू की। अगले दिन उनके क्षत विक्षत शव मिले। खेमाराम पटेल ने कहा, दुष्कर्म के बाद अर्जुन ने लड़की की हत्या कर दी। उसकी चीखें सुनकर उसका भाई घटनास्थल पर पहुंचा। पहचाने जाने के डर से अर्जुन ने बेरहमी से हमला किया और उसके भाई की भी हत्या कर दी। अर्जुन को दुष्कर्म के मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत मृत्यु तक जेल में रहने और दोपहर हत्याकांड में मौत की सजा सुनाई गई है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत सरकार बदलने के साथ ही शराब माफिया के हुए हौसले बुलंद। जोधपुर से आए ट्रेनर ने महिलाओं को सिखाए बाजार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने। गेंता में श्री राम कथा में द्वितीय दिवसीय शिव विवाह का वर्णन। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह कल लेंगे शपथ। इटावा में भारतीय किसान संघ द्वारा 24 दिसंबर को विशाल नेत्र निःशुल्क शिविर का होगा आयोजन। प्रचार पोस्टर का किया विमोचन। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।